एंड वेलकम टू मास जीएस वंस अगेन। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है एमपॉक्स। एमपॉक्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, वेरी डेंजरस डिजीज दैट इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट्स व्हाई that this is in today's article, that is editorial in Indian newspaper, we are going to discuss। तो इसमें जो बताया गया है, दरअसल इस आर्टिकल का मतलब ये है कि 2019 में हमारे पास कोविड 19 आया था। उसके बाद 2024 में हमारे पास लगभग 4-5 साल के पास एमपॉक्स आ गया। तो दोनों में, दो कोविड 19 में जो हमारा वर्ल्ड था बहुत ही तैयार था, डेवलप्ड नेशन हमारी सहयोग कर रहे थे डेवलपिंग नेशन का। मगर इस बार कहा जा रहा है इस आर्टिकल के द्वारा कि जो डेवलप्ड नेशन है वो डेवलपिंग नेशन पे ध्यान नहीं दे रहा है, और लोग उतना जागरूक नहीं है एमपॉक्स को लेकर के। एमपॉक्स जो है, याद रखिएगा, कोविड 19 से 6 गुना ज़्यादा वेरिएंट डेंजरस है। तो इस बार दुनिया इस तरीके से तैयार है कि नहीं है। हम अपने भारत का लेते, भारत में तो अभी है नहीं, एमपॉक्स की एक भी मरीज़ नहीं पाया गया है। मगर जब हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में देखते हैं, पाकिस्तान में ऐसा पाया गया है। तो आज इसी के बारे में इस आर्टिकल में है कि ये कहाँ से आया एमपॉक्स, और क्या इसका अभी चल रहा है पूरी दुनिया में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वन रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, डोंट स्किप every point, each and every point is very important. So we are going first, advancing equity from COVID-19 to mpox. That is the first thing over here is that mpox. mpox क्या है, mpox कहाँ से आया, इसके बारे में हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम आर्टिकल पे चलेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं। एमपॉक्स, देखिए, एमपॉक्स जो है सबसे पहले बंदर से आया, मंकी। एमपॉक्स को ही मंकी पॉक्स बोलते हैं, यानी ये बंदर से आया था एमपॉक्स। और बंदर में ये सबसे पहले जो पाया गया था दोस्तों, ये डेनमार्क में पाया गया था। डेनमार्क डेनमार्क एक जगह है, देश है यूरोप में, नॉर्दर्न यूरोप में, जिसमें कि 1958 1958 में ये पाया गया था। किसके अंदर? बंदर के अंदर पाया गया था। और तभी से ये बीमारी फैलनी शुरू हुई। और जो इंसान के अंदर ये पाया गया, एमपॉक्स मंकी से फैला इंसान के अंदर। तो इंसान के अंदर जो ये पहला पाया गया, तो ये सबसे पहले फर्स्ट रिपोर्टेड ह्यूमन केस एमपॉक्स, 9 मंथ ओल्ड, 9 महीने के बच्चे को, बॉय इन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, 1970 1970 में जो 9 साल के बच्चे को ये पहला एमपॉक्स वेरिएंट पाया गया था। कहाँ पे? तो ये एक देश है कोंगो नाम का। कोंगो जो है, आपको बताता चलूँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और कोंगो दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश है। सेकेंड लार्जेस्ट एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट जो है हमारा अफ्रीका, एशिया के बाद इसी अफ्रीका में है कोंगो। तो कोंगो जो है, जो दुनिया की सबसे, लगभग कहिए कि पुअरेस्ट, वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सबसे गरीब कंट्री है कोंगो। तो इसी में ये बीमारियां फैल रही हैं। यहीं से शुरू हुआ था। सबसे पहले 1970 यानी 1970 में एक बच्चे के अंदर पाया गया था, उससे फैला। ये कंट्री जो सेंट्रल अफ्रीका में है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, 11 लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। कैपिटल किनशासा है और लैंग्वेज यहाँ की फ्रेंच है। तो ये बीमारी बहुत ही घातक है, इसी के बारे में इस में दिया गया है। तो हम आगे इस आर्टिकल को पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ से देखते हैं इस आर्टिकल में, द एडिटोरियल की हिंद न्यूज़पेपर में क्या कहा गया है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एडवांसिंग इक्विटी। एडवांसिंग एक वर्ब, टू मूव फॉरवर्ड है, आगे बढ़ना, एडवांस करना, आगे बढ़ना। इक्विटी, इक्विटी शब्द जो है वो मसावात से आता है, यानी कि हिस्सेदारी से आता है। तो हिस्सेदारी एक इक्वलिटी होती है, बराबरी का हक, और इक्विटी होता है हिस्सेदारी। इक्विटी एक नाउन वर्ड है, ये नाउन वर्ड है। और फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, ये प्रीपोजिशन है। कोविड 19 मतलब टू, जो कोविड 19 हमारा 2019 में आया था, इसी पे नाम पड़ा कोविड 19। टू एमपॉक्स, एमपॉक्स जो अभी बीमारियां चल रही हैं पूरी दुनिया में। तो इसका जब हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, एडवांसिंग इक्विटी फ्रॉम कोविड 19 टू एमपॉक्स, तो आगे बढ़ाना कोविड 19 से, कोविड 19 से एमपॉक्स तक आगे बढ़ना। इस 5 साल में किस तरीके से हम आगे बढ़े हैं, इसी के बारे में इस आर्टिकल में बात किया गया है। तो आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। Less than 5 years after the COVID-19 pandemic, the world faces the threat of the global health crisis. Threat मतलब होता है धमकी,
ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस की, ठीक है, लेस देन 5 years। तो लेस क्या है, कम, एडजेक्टिव, देखिए लेस यहाँ पे जो है एज ए एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब काम कर सकता है। लेस जो है यहाँ पे आपका दिया हुआ है एज एडजेक्टिव, वर्ब एडवर्ब भी काम करता है। लेस देन, लेस का मतलब होते हैं कम के, 5 years, 5 साल बैक जब हम जाते हैं, आफ्टर द कोविड 19, आफ्टर मतलब बाद, कोविड 19 के बाद। तो आफ्टर यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन भी होता है आफ्टर, और कंजक्शन एडवर्ब भी होता है। कोविड 19 पेंडेमिक, पेंडेमिक बोलते हैं महामारी को। जिस जिस तरीके से कोविड 19 की महामारी फैली, ऐसे ही हमारे पास अब कौन सी महामारी फैल रही है, उस महामारी का नाम है एमपॉक्स। द वर्ल्ड फेसेस, वर्ल्ड दुनिया, फेस, फेस इज अ वर्ड, वी कैन से सामना करना, और faces the threat of another global health crisis। थ्रेट, संकट, धमकी, थ्रेट ऑफ अनदर ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस। ग्लोबल में दुनिया, हेल्थ क्राइसिस मतलब एक ग्लोबल जो है एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो हेल्थ क्राइसिस, क्राइसिस के मतलब होते हैं संकट, संकट, और क्राइसिस क्या है, सिंगुलर है और ये नाउन होता है क्राइसिस। ठीक है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे डब्ल्यू एच ओ की बात आई है। तो डब्ल्यू एच ओ के बारे में हमारे पास जानना बहुत ज़रूरी है कि डब्ल्यू एच ओ जो है 1948 में इसकी स्थापना की गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है एग्जाम में, तो हेडक्वार्टर इसका जेनेवा है। डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा है। ठीक है, आगे चलते हैं। थ्रेट हैज़ वंस अगेन डिक्लेयर्ड एमपॉक्स, फॉर्मरली नॉन एज मंकी पॉक्स। पहले इसी एमपॉक्स को नाम किस नाम से जाना जाता था, मंकी पॉक्स, इसलिए कि वो मंकी में पाया जाता था। मंकी पॉक्स, अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, PHEIC, following its outbreak हेल्थ क्राइसिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 साल से भी कम समय पहले कोविड 19 महामारी के बाद दुनिया एक और वैश्विक स्वास्थ्य संकट के खतरे में सामना कर रहा है, क्राइसिस। उसके आगे चलते हैं दोस्तों। Once again, the World Health Organization (WHO) has once again declared mpox, formerly known as monkeypox, health public emergency of international concern (PHEIC), following its outbreak in the Democratic Republic of the Congo (DRC), अफ्रीका। इसका मतलब क्या हुआ, तो वहाँ पे, यहाँ पे देखिए, डिक्लेयर्ड मतलब होता है घोषित करना, डिक्लेयर्ड मतलब होता है घोषित करना। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मरली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हुआ। तो इसका जब हम ट्रांसलेट करते हैं, दुनिया में फिर से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में अफ्रीका में फैलने के बाद एमपोक्स चिंता का उन्मूलन हुआ, जो बाद में एक दर्जन से अधिक अफ्रीकी देशों में फैला। दर्जन से मतलब दर्जन से अधिक, डोजन मतलब होता है दर्जन, दर्जन के, तो एक दर्जन से अधिक लोगों में फैला। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है इस आर्टिकल में। आगे कह रहा है, डजन दिस कम्स ऑन दिस कम्स ऑन हील्स, हील्स मतलब होते हैं एड़ी, ऑफ द अफ्रीका सेंटर ऑफ डिजीज, सेंटर ऑफ डिजीज, सेंटर्स ऑफ डिजीज, सेंटर मतलब होते हैं केंद्र के, ऑफ डिजीज रोग के माने आते हैं, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अफ्रीका, CDC, ए डिक्लेरेशन ऑफ ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। डिक्लेरेशन मतलब होते हैं आपातकाल घोषित करना, और इमरजेंसी मतलब घोषित करना, ऑफ कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, यह रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा के बाद आया है। तो WHO ने इसे, इस डिजीज़ को बहुत ही ज़्यादा गहराई से लेने के लिए कहा है। और ये जो है अफ्रीका के सबसे पहले कॉन्गो देश में फैला है। इसी के बारे में इस आर्टिकल में अभी तक यहाँ कहा गया है। तो इसका जब हम ट्रांसलेट करते हैं, यह रोग और रोकथाम केंद्र द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा के बाद आया है। वी बोथ रीजनल ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसीज हैव बीन डिक्लेयर्ड
Concurrently, for the same disease, in days following PHEIC declaration, cases of mpox were identified in Sweden. कहाँ कहाँ पाया गया है दुनिया में, ये इंपॉर्टेंट देखना। तो स्वीडन में पाया गया है, पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश में, एंड दी फिलीपींस में पाया गया है, इंडिकेटिंग दैट द वायरस हैज़ लाइक स्प्रेड बियॉन्ड द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप से आगे बढ़कर आप देख रहे हैं यहाँ पे स्वीडन यानी यूरोप में भी पहुंच चुका है, और हमारे पाकिस्तान में आने का मतलब है ये हमारे एशिया के कॉन्टिनेंट में भी आ चुका है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि साफ़ सुथरा रहिए, रेगुलर वॉश हैंड कीजिए जिस तरीके से कोविड-19 में किया जाता था। और ये एक तरह का वायरस है, और ये वायरस जो हमारा कोविड-19 से 6 गुना ज़्यादा फैलने वाला है, घातक है, डेंजरस है। थैंक यू वेरी मच for supporting us. Please like, share, and subscribe our channel. Thank you very much.